कभी भी भगवान शंकर को चढ़े हुए पुष्प आदि का उल्लंघन ना करें। भगवान को जो निर्माल्य होता है, भगवान का उतरा हुआ निर्माल्य समझते हैं आप सब लोग। भगवान को अर्पित जो पत्र हैं, पुष्प हैं, उनको उतार लिया, उनको कहीं ऐसी जगह ना रखें जहां हमारा पैर पड़ जाए अथवा जिनका उल्लंघन हो जाए। शिव महिमन स्तोत्र किस किसने पढ़ा है? शिव महिमन स्तोत्र बड़ा अद्भुत स्तोत्र है शिव जी का। किसने लिखा है? पुष्पदंत ने। तो पुष्पदंत ने शिव महिमन स्तोत्र किस परिस्थिति में लिखा, आपको कथा याद है? वो कथा सुनिए, बड़ी प्यारी कथा है, सब पुराण में नहीं है पर बहुत अच्छी कथा है। एक राजा का बड़ा सुंदर बगीचा था, उद्यान था, जिसमें सुंदर सुंदर पुष्प लदे हुए रहते थे, सुंदर पुष्प खिले रहते थे। पुष्पदंत आता वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से, और पुष्पों को चुरा करके ले जाता। राजा कहता कि मेरे ये पुष्प कौन चुरा ले जाता है? तो सुरक्षा बढ़ा दी और सैनिक खड़े कर दिए चारों ओर, पर सुरक्षा कर्मियों को तो वो दिखता ही नहीं था, क्योंकि वो तो अंतर्यामी रूप से आता था, कोई देख नहीं पाता था। उसने अपने राजा ने पुरोहित जी से पूछा कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। पुरोहितों जी के पास तो युक्ति है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का मंदिर वहां है। बोले हाँ। तो बोले शिव जी को चढ़ा हुआ जो पत्र पुष्प है वो जगह जगह बिखेर दिया जाए, चोर पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि वो जान गए कि कोई मनुष्य चोरी करने नहीं आता, निश्चित ही कोई देवता चोरी करने आता है, तब तो दिखता नहीं है। अब शिव निर्माल्य जहां तहां बिखेर दिया गया। पुष्पदंत आया तो वो शिव जी के जो चढ़ा हुआ पत्र पुष्प था निर्माल्य, वो उल्लंघन हो गया। उसके उल्लंघन से उसके उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई। उसके अंदर वो बल नहीं रहा कि वो दोबारा उड़ के जा सके। अब उसने पुष्प तो इकट्ठा कर लिए पर वो उड़ नहीं पा रहा था, अब वो भाग नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने से। अब क्या करे, कहां जाए, कैसे जाए? वो परेशान हो गया। पास में शिवालय था, वहीं बैठ करके उसने और अद्भुत महिमन स्तोत्र को भगवान शंकर को सुनाया। और वो महिमन स्तोत्र का वहीं रचना हुई। पुष्पदंत ने गंधर्व ने खूब बड़े प्रेम से भगवान शंकर को वो स्तुति सुनाई। महिम्ना पारम ते परम, इतना बढ़िया स्तोत्र सुनाया। और सुनकर के महादेव प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो। बोले वरदान बस यही दे दीजिए कि जो मेरी शक्ति चली गई है वो वापस आ जाए। बोले बाबा ने कहा तथास्तु। पुष्पदंत चला गया। तो ये कथा सुनाने के पीछे का प्रयोजन ये है कि भगवान शंकर को अथवा किसी भी देवी देवता को चढ़े हुए पत्र पुष्प का उल्लंघन कर लिया जाए तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, बड़ा भारी अपराध लग जाता है। इसलिए कभी भी भगवान पर चढ़े हुए पत्र पुष्प आदि का उल्लंघन ना हो। क्या करना चाहिए? भगवान के पत्र पुष्प जब उतारे तो उनको किसी पात्र में रखना चाहिए और फिर उनको सूंघना चाहिए, उनका सुगंध उनकी लेना चाहिए। भगवान के श्रीअंग से लग के आए हैं ना, तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि इनमें भगवान के श्रीअंग की गंध मिश्रित हो गई है। ठाकुर जी के वक्ष पर, ठाकुर जी के श्रीअंग पर लगकर आए हैं, तो उनकी गंध ग्रहण करने से हमारे अंदर की दुर्वासना समाप्त हो जाएगी, हमारी वासना नष्ट हो जाएगी। और निश्चित ही जो नित्य प्रति ये नियम करता है कि भगवान के उतरे हुए पुष्प आदि की सुगंध ग्रहण करता है, उसके अंदर से वासना समाप्त हो जाती है, मन की सूक्ष्म वासना भी मिट जाएगी। फिर उन पत्र पुष्पों को मस्तक से लगाना चाहिए, नेत्रों से लगाना चाहिए और आदर पूर्वक उनको रख देना चाहिए, फिर उनको यथास्थिति विसर्जित करना चाहिए। आज तो स्थिति यह है कि भगवान के पत्र पुष्प लोग जहां तहां डाल देते हैं, भगवान के उतरे हुए वस्त्र आदि लोग जहां तहां पटक देते हैं, ये भी नहीं पटकना चाहिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे शिवलिंग के विषय में कि बिल्व वृक्ष के नीचे शिव जी का पूजन किया जा सकता है। मतलब भले शिवलिंग नहीं है, केवल बिल्व के मूल में ही शिवलिंग का पूजन कर लो। कहीं भी शिवलिंग का पूजन किया जा सकता है, अंगूठे में कर लो, कहीं ओम लिख करके उसमें किसी थाली में, पात्र में, प्लेट में, अथवा बिलपत्र पर ओम लिख लो और उसी में पूजा कर लो। विधिवत आपकी शिव पूजन संपन्न हो जाएगी। ओम भगवान शिव का रूप है। ऐसे अनेक प्रकार के शिवलिंगों की महिमा कही है, लेकिन फिर कहा कि अलग अलग युगों में अलग अलग शिवलिंग की भी महिमा है। कि कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हैम संभवम द्वापरे पार्थिवम श्रेष्ठ पार्थिवम तो कलौ युगे। सतयुग में मणि के शिवलिंग की विशेष महिमा है, स्फटिक आदि मणियों के। त्रेता युग में स्वर्ण के शिवलिंग की विशेष महिमा है। द्वापर युग में
पारद के शिवलिंग की विशेष महिमा है, और कलयुग में तो भैया मिट्टी के शिवलिंग की सबसे ज्यादा महिमा है। और कौशिक जी, ये बात भी बिल्कुल वैसे ही लगती है हमें तो, जैसे 4 युगों में 4 चीजें कही हैं। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम। 4 युगों के लिए 4 चीजें कही हैं, लेकिन बाद में क्या कह दिया? चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव। बोले केवल कलयुग में नाम का प्रभाव नहीं है, 4 युगों में नाम का प्रभाव है। उसी प्रकार भले ही सतयुग में मणिमय शिवलिंग की विशेषता है, लेकिन फिर भी सतयुग में भी पार्थिव शिवलिंग की विशेष पूजा का विधान है। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप सुनते हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान केदारनाथ जो प्रकट हुए हैं, किस युग में हुए हैं? सतयुग में। पांडे जी, केदारनाथ भगवान महादेव जो है वो सतयुग में प्रकट हुए, नर नारायण भगवान ने पूजा करी। हम कथा सुनेंगे 7वें दिन। तो कौन से शिवलिंग से पूजा प्रकट हुए? पार्थिव शिवलिंग। तो उस समय भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो रही थी। त्रेता में स्वर्णमय शिवलिंग की विशेष महिमा है, लेकिन रामेश्वरम में भगवान राम जी कौन से शिवलिंग बनाते हैं? लिंग थाप विधि बत कर पूजा। लिंग थाप, हनुमान जी को शिवलिंग लेने भेजे थे। हनुमान जी को आने में विलंब हो रहा था और समय निकला जा रहा था मुहूर्त का, तो प्रभु श्री राम ने जो है वहां मृतिका लेकर के, रज लेकर के, और उस रज का ही शिवलिंग बना दिया। इसलिए लिखा है थापी, लिंग थाप विधिवत करे पूजा। यद्यपि हनुमान जी भी शिवलिंग बाद में लेकर आए, वो भी शिवलिंग विराजमान है, तो वहां भी लिखा है कि भगवान राम ने भी मृतिका के शिवलिंग, और भी त्रेता के तमाम उदाहरण हैं। द्वापर में भी अनेक उदाहरण हैं कि मृतिका के शिवलिंग बना करके पूजा की गई, मिट्टी के शिवलिंग। और कलयुग में तो प्रत्यक्ष है ही।